हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर बैंक स्क्रिप्ट कैसे काम करती है, साथ ही उसका रिव्यू करके दिखाएंगे। गाइज, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से वर्क करती है। गाइज, पावर बैंक स्क्रिप्ट एक इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट होती है जिसमें बंदे इन्वेस्ट करते हैं और उनको एवरीडे अर्निंग होती है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि पावर बैंक स्क्रिप्ट किस तरीके की दिखती है, कैसे ये वर्क करती है। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, मेरे सामने ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो एक इन्वेस्टमेंट की स्क्रिप्ट है। आप यहाँ से इसका यूजर इंटरफेस देख सकते हैं। वैसे तो गाइज ये वाली जो वेबसाइट्स हैं मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, लेकिन ये पीसी में चल तो जाती हैं, लेकिन उस तरीके से इनकी लुकिंग नहीं मिल पाती अच्छी तरीके से। अगर आप इसे फ़ोन में देखेंगे तो इसकी लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त लगेगी। तो गाइज ये हमारे सामने एक इन्वेस्टमेंट की ही वेबसाइट है। इसमें हम अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी दी गई है। इसमें साइन अप करने के लिए गाइज आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, आप यहाँ मेल डालेंगे, देन ये लॉगिन पासवर्ड कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, और यहाँ पे इनविटेशन कोड डालेंगे। इन्वेस्टमेंट के स्क्रिप्ट में यही सिस्टम होता है कि ये बिना इनवाइट कोड के तो रन ही नहीं हो सकती। तो मैंने इसमें गाइस पहले से एक अकाउंट बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे अपनी जीमेल डाल देता हूँ और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद साइन इन। इतना करने पर गाइज आपके सामने इस तरीके का पेज आता है। ये हमारी पावर बैंक की स्क्रिप्ट है जिसमें बंदे यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें यूएसडीटी का मेथड ऑन करके रखा हुआ है। मैं एडमिन से दिखाऊंगा गाइज कि पेमेंट मेथड्स को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से बंदा यहाँ पे डालेगा, अपना अमाउंट फिल करेगा, उसके बाद सबमिट करेगा। जैसे वो सबमिट करेगा उसके सामने एक एड्रेस आ जाएगा या फिर उसके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। जैसे इस पर वो पे कर देगा, यहाँ पे अपनी वो ट्रांजैक्शन आईडी डाल देगा, देन यहाँ पर रिचार्ज कंप्लीट पे वो क्लिक कर देगा तो उसका जो पैसा है गाइज इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से तो इसका गाइज डिपॉजिट सिस्टम काम करता है। और जैसे कि अगर मैंने आज इसमें अर्निंग की है तो विड्रॉल पे मैं क्लिक करता हूं तो गाइज यहाँ पे आपको वो बैलेंस दिखता है जो एक विड्रॉ होने के लायक है। जैसे कि मैंने इसमें अभी 12 रुपीज़ का अर्निंग की है तो मैं यहाँ से 12 रुपीज़ निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 12 डाल सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड, यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे USDT TRC20 का, या फिर अगर गाइज आप पेटीएम नंबर यूज़ करते हैं, पेटीएम का किसी भी सिस्टम को यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एडमिन से दिखाऊंगा कि आप अपना मैनुअल पेमेंट मेथड किस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ बैक। ऐसा नहीं है गाइज कि ये अदर कंट्रीज के पीपल्स के लिए ही है, आप इंडियन लोग भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। मैं इस स्क्रिप्ट को आपको INR में करके दूंगा, ऑलरेडी INR तो है ही। यहाँ पे गाइज आप टेलीग्राम का लिंक लगा सकते हैं, कोई भी बंदा आपको टेलीग्राम पे यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप एजेंट लगा सकते हैं, एजेंट जितने भी एजेंट्स होते हैं आपके पास उनका सिस्टम यहाँ पे दिखता है। और गाइज हमारे कुछ प्लान्स हैं जो कि मैंने एडमिन से ही इसमें ऐड किए हैं। कुछ प्लान्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने डेमो पर्पज़ के लिए प्लान बनाए हैं तो आप इनको यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मिशन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे 3 प्लान्स दिख जाएंगे जो कि मैंने इस वेबसाइट से परचेज किए हैं। इसी तरीके से गाइस आपका कोई भी यूज़र इन प्लान्स को परचेज करेगा और अगर वो मिशन पे देखेगा तो उसको ये प्लान्स यहाँ पे नज़र आएंगे। कोई भी प्लान अगर कंप्लीट हो जाता है, उसका टाइम ओवर हो जाता है तो वो कंप्लीट्स में यहाँ पे जाके देख सकता है। लेकिन अभी कोई भी प्लान हमारा कंप्लीट नहीं है तो अभी यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में ही है। एवरीडे मुझे गाइज यहाँ से इतने रुपए की अर्निंग होती रहती है इस तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट तो इसी बेस पे काम करती है, वो एवरीडे इतनी अर्निंग देती हैं, लेकिन बंदा वन टाइम इस पर स्पेंड करता है। उसके बाद गाइज टीम पे चलते हैं। इस वेबसाइट में गाइज खास बात यह है कि इसमें 3 बंदों तक अर्निंग होती है। अगर कोई बंदा किसी को शेयर करता है तो उसको अर्निंग होगी, अगर वो उसको दूसरे को शेयर करता है जो पहले वाले ने शेयर की उसको भी अर्निंग होगी। आई मीन कि 3 बंदों तक, 3 लेवल तक इसमें अर्निंग होती है। और अपने तरीके से आप इसमें लेवल 1 का कितना कमीशन देना है, लेवल 2 वाले बंदे को कितना कमीशन देना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं कॉपी लिंक से किसी को शेयर करता हूँ तो मुझे अर्निंग होगी, अगर वो किसी और को शेयर करेगा तब भी मुझे अर्निंग होगी, क्योंकि इसमें 3 लेवल्स तक का सिस्टम दिया हुआ है। उसके बाद गाइज मैं चलता हूँ VIP पे। आपको यहाँ पे प्लान्स मिल जाएंगे। इन प्लान्स को आप अपने एडमिन पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको चला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मी पे क्लिक करूँ तो आपके सामने यहाँ पे डिपॉजिट का सिस्टम मिलेगा।
इसमें आपको विड्रॉल का सिस्टम यहाँ मिल जाएगा और जितना भी पैसा हमने इसमें ऐड किया है या फिर हमने विड्रॉ किया है उसकी जो हिस्ट्री है गाइज वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और विड्रॉल अमाउंट हमने कितना कब निकाला है उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी तक कोई भी इसमें विड्रॉ का रिक्वेस्ट नहीं डाला है तो वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ गाइज तो आप यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी गाइज हमारे यूजर बेस से पावर बैंक की स्क्रिप्ट। लेकिन अभी हम चलते हैं इसके एडमिन पैनल में। जब हम इसके एडमिन पैनल को देखते हैं ना तब हमें समझ आता है कि ये वेबसाइट किस तरीके की है। काफ़ी एडवांस वेबसाइट है। इसके एडमिन पैनल में काफ़ी सारी फंक्शनलिटी हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये बेसिक सिस्टम देखा है, एडमिन से आप इसे और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ करके एडवांस बना सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इसके एडमिन में। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ एडमिन्स, जैसा कि मेरा यूज़र नेम है, उसके बाद मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद लॉगिन। जैसे गाइज आप इतना करते हैं तो आप इसके एडमिन में एंटर हो जाते हैं। कुछ इस तरीके का गाइज इसका आपको एडमिन देखने को मिलेगा। मैंने कुछ दिन पहले कुछ स्क्रिप्ट्स को देखा था, उसमें बहुत सारे बग्स थे, कुछ फंक्शन थे, आप उसमें मिनिमम विड्रॉ का सिस्टम नहीं लगा सकते थे, बहुत सारे इशू थे गाइज। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है काफ़ी एडवांस है। मुझे लगता है अगर आप इस स्क्रिप्ट को परचेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रिप्ट परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए गाइज इस वेबसाइट पे हमारे कुल 3 यूजर्स हैं और एक यूज़र ने अभी फंड डिपॉजिट किया है। और यहाँ पे बाकी सिस्टम भी एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं, कितना उसने इन्वेस्ट किया है और कितना उसको हमने दे दिया है, ये सब यहाँ पे दिखता है। मैं यहाँ पे करता हूँ इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पे क्लिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस बंदे ने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और हमने उसको कितना रुपया दे दिया है। अगर मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो किन किन बंदों ने जल्दी में ही कौन कौन से प्लान को परचेस किया है वो उनको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं डिपॉजिट पर जाता हूँ तो पेंडिंग डिपॉजिट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। जो भी बंदा पैसे ऐड करने की कोशिश करता है तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जस्ट यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, उसका पैसा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और ये सिस्टम सिर्फ मैनुअल पेमेंट्स मेथड्स के लिए है और इसमें बहुत सारे मेथड्स तो ऑटोमेटिक भी हैं जो अपने आप पैसे ऐड होते हैं। मैं चलता हूँ विड्रॉल्स पे। अगर कोई भी बंदा विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालता है तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। किसी भी बंदे को विड्रॉ यहाँ से दे सकते हैं। मैंने यूजर पे क्लिक करता हूँ तो आपको आपके सारे यूजर्स मिल जाएंगे। काफ़ी सारे सिस्टम दिए गए हैं, काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक्टिव यूजर, बैन करना है किसी को, कौन सा बंदा ईमेल अनवेरीफाइड है, कौन सा बंदा मोबाइल अनवेरीफाइड है, किसने केवाईसी नहीं की है, किसकी केवाईसी पेंडिंग है, यानी कि सारी सिस्टम गाइज आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सपोर्ट टिकट्स पे क्लिक करता हूँ, अगर किसी ने टिकट्स को रेज किया है तो आप उसका रिप्लाई यहाँ से दे सकते हैं। अगर मैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ट्रांजैक्शन लॉग्स पे, किस बंदे ने कब पैसा ऐड किया है, कब उसको कमीशन दिया गया है, कब उसको विड्रॉ दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें गाइज ट्रांजैक्शन लॉग्स में ही दिखाई देती हैं। अगर मैं बात करूँ लॉगिन हिस्ट्री की तो यहाँ पे वो हिस्ट्री दिखती है कि किस बंदे ने कब इसमें लॉगिन किया है और क्या उसका आईपी एड्रेस है। साथ ही गाइज उसका आपको यहाँ पे लोकेशन भी देखने को मिलेगा और वो किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, ब्राउज़र में विंडो 10 को यूज़ कर रहा है या फिर अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा है, एंड्रॉयड को या आईफोन को यूज़ कर रहा है। तो डिवाइस का साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर इन्वेस्ट हिस्ट्री की बात करें तो आपको इन्वेस्ट हिस्ट्री मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो क्लियरली चीज़ों को नहीं बताया जा सकता। टाइम मैनेज पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 24 आवर्स। अगर कोई बंदा पैसे को इन्वेस्ट करता है, सपोज करिए आज उसने पैसे को इन्वेस्ट किया और आज ही हमने उसको प्रॉफिट दे दिया, तो नेक्स्ट डे गाइज उसे 24 घंटे बाद ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वो वाला टाइम है, ठीक है। उसके बाद प्लान मैनेज पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे गाइस जितने भी प्लान्स हमारी वेबसाइट्स में थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कोई बंदा 200 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसे इंटरेस्ट कितना देना है एवरी डे, आई मीन कि 9 रुपीज़, और कितने दिन तक देना है, टाइम सर्कल एडिट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 365, और आप अपने तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में है क्योंकि एडमिन कंट्रोल आपके हाथ में होगा। उसके बाद हम करते हैं मैनेज रेफरल्स पे क्लिक। किस बंदे ने किसको रेफ़र किया है उसका सिस्टम पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र रैंकिंग पे क्लिक करते हैं, कितने बंदों ने किसको ऐड कराया है, उसके एक लेवल होता है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है गाइस पेमेंट गेटवेज की। ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवेज इसमें अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे अथोराइज.net, BTC पे, कैशमार्क, चेकआउट, कॉइन गेट, कॉइन पेमेंट्स, फ्लटरवेव, इंस्टामोजो, मार्केट ओपेगो,
काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स हैं इंडियंस वालों के लिए। इसमें पेटीएम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा पेटीएम हमारा। उसके बाद रेजर पे भी इंडियंस के लिए देखने को मिलेगा, स्क्रिल भी इंडियंस यूज़ करते हैं, स्ट्राइप भी इंडियंस ही यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स गाइज आप इंडियंस लोगों के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तब भी आप गाइज यहाँ पे मैनेज गेटवेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मैनेज गेटवेज की बात करूँ तो आप यहाँ से अपने तरीके से एक पेमेंट मेथड ऐड कर लीजिए। ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करके यहाँ पे गेटवे का नाम डालिए, कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, कितना, वो सारी चीज़ें गाइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जनरल सेटिंग की तरफ। अगर मैं जनरल सेटिंग पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे वेबसाइट का नेम चेंज कर सकते हैं, करेंसी चेंज कर सकते हैं, क्या सिंबल रखना है करेंसी का वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी रुपीज़ में डाल रखा है। उसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे तो आप यहाँ से गाइज बैलेंस ट्रांसफ़र का मेल जाना चाहिए, यूज़र रजिस्टर हुआ है तो उसका मेल जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें गाइज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, आप अपने तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से क्रॉन जॉब्स दी गई हैं कि 24 घंटे बाद क्रॉन्स रन होती है, बंदे को पैसा पहुँच जाता है। तो क्रॉन्स का जो काम होता है मोस्टली हिट करने का काम होता है कि एक टाइम टेबल होता है कि 24 घंटे के बाद उसको पैसा जाना चाहिए। तो क्रॉन्स का यही मोस्टली काम होता है। लोगो एंड फेविकॉन पे क्लिक करने पे आप यहाँ से लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। और एक्सटेंशंस की बात करें तो आप इसमें कस्टम कैप्चा फिल या फिर गूगल रीकैप्चा और टॉक टू के लिए सपोर्ट के लिए वो भी सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ आप अपने अकॉर्डिंग ऑल लैंग्वेजेस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से एसईओ मैनेजर दिया गया है, आप अपनी वेबसाइट का यहाँ से एसईओ कर सकते हैं। केवाईसी सेटिंग को इग्नोर कीजिए, नोटिफिकेशन सेटिंग पर चलते हैं सीधा। ग्लोबल टेम्पलेट्स, अगर कोई बंदा साइन अप करता है और उसके पास मेल जाता है, मेल किस तरीके का जाना चाहिए वो सभी चीज़ें गाइस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स की, इसमें कुछ थीम्स दी गई हैं जो कि पेड हैं। अगर इनको आप एक्टिव करना चाहते हैं तो ये आपको गाइस परचेस करनी पड़ेंगी। सिंपल सी बात तो ये है कि ये परचेस करनी पड़ेंगी। और अगर हम बात करें मैनेज सेक्शन की, अगर हम बात करें मैनेज सेक्शन की तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पेजेस में आप यहाँ से अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें, एडिशनल चीज़ें आप अपने तरीके से फूटर में, पॉलिसीज़ पेज में अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस मोड की। अगर कोई बंदा वेबसाइट में कुछ भी इशू आता है, आप उसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं मेंटेनेंस मोड को। तो किसी भी बंदे को आपकी वेबसाइट है वो दिखना बंद हो जाएगी और वहाँ पे लिखा आ जाएगा दिस वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस मोड, इस तरीके से। तो मैंने गाइस क्लियरली आपको बताया कि आप इस वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में इस वेबसाइट्स का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, ये इतनी तेज़ी से फैल रही है। अगर आप इसी बीच इस वेबसाइट को बनवा लेते हैं तो आप भी एक हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट से इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है कि इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वेबसाइट जितना ज़्यादा फैलती है उतनी आपकी कमाई होती है। इन वेबसाइट्स को पावर बैंक वेबसाइट्स बोला जाता है। अगर आपको ये वेबसाइट बनवाना है या आपको ये स्क्रिप्ट परचेस करना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।